Hi everyone, welcome back to my class. This is Shalini and welcome to all my new viewers and all my existing viewers. आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक रिसेंट बर्निंग टॉपिक, वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर काफी लंबे टाइम से डिस्कशन हो रहा है, चर्चा हो रही है। अभी रिसेंटली 17 दिसंबर को इसे लोकसभा में प्रपोज किया गया, पेश किया गया। अर्जुन राम मेघवाल जो कि लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसे लोकसभा में प्रपोज किया। इसके बाद इस पर वोटिंग होती है। 269 वोट्स इस बिल के फेवर में होते हैं और इसके साथ ही इसके अगेंस्ट 198 वोट्स डाले जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इस बिल के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही कोविंद कमेटी क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे, उसके मेंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस वन नेशन वन इलेक्शन बिल की क्या नीड थी इंडिया में, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, मेरी क्लास में बने रहिएगा टिल एंड। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि ये कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। तो इसका मतलब होता है कि पूरे देश में एक साथ इलेक्शन कराए जाएंगे, लोकसभा के एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। ओके, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्शंस होते हैं वो जनरल इलेक्शन के बाद विद इन 100 डेज तक कराए जा सकते हैं। ओके, तो यहां पर इसी बात को रखा गया है। इसके काफी सारे रीजंस भी हैं कि क्यों इस मुद्दे को लाया गया, क्यों ये बिल आया। इसको हम 129 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी कह सकते हैं। तो क्यों ये बिल आया था, और इसके साथ ही एक और बिल भी आया है यूनियन टेरिटरीज को लेकर, उसको भी हम लोग किसी और क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे कि ये मुद्दा क्या है। तो यहां पर पूरे देश में एक साथ इलेक्शंस कराए जाएंगे। साइमल्टेनियस इलेक्शंस आर नॉट न्यू टू इंडिया, ये पहले भी हो चुके हैं। जब फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे तब साइमल्टेनियस इलेक्शंस ही हो रहे थे। ठीक है, यानी कि लोकसभा के इलेक्शन और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके इलेक्शन सभी के एक साथ हो रहे थे। बट आफ्टर 1967 कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं, लाइक कि कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, उनका टाइम से पहले ही डिसोल्यूशन हो जाता है। तो इस तरह से ये सिस्टम जो था वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है और इलेक्शन सब अलग अलग होने लगते हैं, जिससे कॉस्ट भी ज्यादा लगता है। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये कॉन्सेप्ट न्यू है, ये पहले भी इंडिया में था। बट इस सिस्टम को दोबारा से लाने के लिए यहां पर इलेक्शन कमीशन ने 1983, लॉ कमीशन ने 1999 एंड नीति आयोग ने, जो कि एक गवर्नमेंट थिंक टैंक है, इसने 2017 में अपने प्रपोजल्स रखे थे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। इतने प्रपोजल्स रखने के बाद ठीक है, एक कमेटी बनाई जाती है इन 2023। जो हमारे प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, उनकी चेयरमैनशिप में ये कमेटी बनाई जाती है 2 सितंबर 2023 को। और इस कमेटी ने 14 मार्च 2024 को अपनी जो फाइनल रिपोर्ट है 18,000 पेजेस की, इसको वो सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। कोविंद कमेटी यहां पर ये सजेशन देती है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट इलेक्शन हारती है तो फिर से फ्रेश पोल्स कराए जाएंगे, फिर से इलेक्शंस कराए जाएंगे, और इसका जो टेन्योर होगा वो अगले समकालिक जो इलेक्शन होंगे तब तक का होगा। ठीक है, इस कोविंद कमेटी ने यहाँ पर कुछ कंट्रीज के मॉडल्स पर स्टडी भी किया था, लाइक साउथ अफ्रीका, स्वीडन, इंडोनेशिया, जहां पर पहले से ही वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है। इस कमेटी के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। फॉर्मेशन की बात करें, 15 महीने पहले ये कमेटी बनाई गई है 2 सितंबर 2023 को। पर्पस क्या था कोविंद कमेटी को बनाने का? तो इनका पर्पस था टू सजेस्ट द फेजेस एंड टाइम फ्रेम विद इन विच साइमल्टेनियस इलेक्शंस में बी हेल्ड। तो एक कुछ फेजेस यहाँ पर और कुछ टाइम फ्रेम यहाँ पर सजेस्ट करना जिसमें एक साथ इलेक्शंस कराए जा सके। बट इन सम कंडीशंस अगर वो इलेक्शन एक साथ नहीं कराए जा सकते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स को भी वो सजेस्ट करते हैं। एंड अदर लॉज इन दिस रिगार्ड
and propose such rules that may be required in such circumstances. हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है. सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर नितिन चंद्रा, चेयरमैन है रामनाथ कोविंद. की पीपल, अदर जो मेंबर्स हैं उनके नाम आप देख सकते हैं: अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, NK सिंह, डॉक्टर सुभाष कश्यप, C कश्यप, हरीश साल्वे, संजय कोठारी एंड अर्जुन राम मेघवाल. तो अर्जुन राम मेघवाल ने, जो कि लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ही इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है. सो दिस इज द कमेटी, कोविंद कमेटी, जिसको हमने यहां पर डिस्कस किया है. कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या है उनको भी डिस्कस करते हैं. एक अपॉइंटेड डेट फिक्स की जाएगी और 2029 से ये साइकिल जो है, इलेक्टोरल साइकिल है, ये स्टार्ट हो जाएगा. जिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का जो टेन्योर है वो अगर पहले खत्म हो रहा है इस डेट से, तो उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा. ठीक है. और जिनका जो टेन्योर है वो इस डेट से आगे का है, उनको पहले ही उस डेट तक यहां पर उनका डिसोल्यूशन कर दिया जाएगा. ठीक है. तो ये चीजें यहां पर की जाएंगी. इसके अलावा 18 अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में किए जाएंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंटली आर्टिकल 83, जो कि पार्लियामेंट में हाउसेस के ड्यूरेशन से रिलेटेड है, एंड आर्टिकल 172 कंसर्निंग द ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. तो ये दो जो मेन आर्टिकल्स हैं, इनमें तो चेंजेस होने ही हैं. स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू रेटिफाई अमेंडमेंट्स टू आर्टिकल 324A to allow simultaneous elections in panchayat and municipal bodies, and Article 325 to empower the Election Commission of India to create a common election roll and voter ID with the help of the state election commissions passed by the parliament. तो ये सारी चीजें जो हैं ये इस कमेटी की रिकमेंडेशंस में कही गई हैं. नेक्स्ट स्लाइड. तो बात कर लेते हैं कि क्या साइमल्टेनियस इलेक्शंस रिक्वायर्ड हैं? इज इट नेसेसरी? इतना जो डिस्कशन हो रहा है पार्लियामेंट में, जो भी पार्टीज हैं वो उनमें कन्फ्लिक्ट हो रहा है इसको लेकर, तो इसकी नीड क्या है? तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स है यहां पर, हम उनको डिस्कस करते हैं. द बिगेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन इज कटिंग इलेक्शन कॉस्ट. सबसे बड़ा जो यहाँ पर बात कही गई है वो ये है कि जो इलेक्शन में पैसा खर्च होता है उसको कम करने की बात कही गई है. नेक्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू दिल्ली बेस्ड नॉन प्रॉफिट सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज. ठीक है. तो ये एक बात कहते हैं यहाँ पर कि इंडिया ने 2019 के जो जनरल इलेक्शंस थे उन पर 600 बिलियन रुपीस से ज्यादा खर्च किए हैं सिर्फ 2019 के जो इलेक्शंस हुए हैं. ठीक है. जिससे उस टाइम पर दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन था. इसके बाद अकॉर्डिंग टू 2015 पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट, जो लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से आती है, इंडिया पहले से ही जो आम चुनाव है या फिर जो स्टेट इलेक्शंस हैं उन पर 45 बिलियन रुपीस खर्च करता है. इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस कराए जाते हैं तो वीवीपीएटी जो मशीन है उसको खरीदने के लिए टोटल 92.84 अरब रुपए चाहिए होंगे. और इन मशीनों को भी हर 15 साल के बाद चेंज करना होता है. यानी हर 15 साल के बाद हमें 92.84 समथिंग जो रुपए हैं, अरब रुपए हैं, ये खर्च करना होगा साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए. Former Chief Election Commissioner S.Y. Qureshi has raised concerns about the high cost. वो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि अगर कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में, रिकमेंडेशंस में ये कहा गया है कि ये जो बिल है ये इलेक्शंस पर जो भी खर्चा हो रहा है उसको कम करने के लिए लाया गया है, तो यहाँ उन्हें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि जो वीवीपीएटी मशीन्स खरीदी जाएंगी उनकी कॉस्ट भी काफी है और हर 15 साल के बाद वो चेंज हो रही हैं. तो यहाँ पर इस बात पर भी उनको फोकस थोड़ा करना चाहिए था. नेक्स्ट, दिस इज अ पिक्चर. अ 9-member कमेटी हेडेड by former President Ramnath Kovind recommended holding simultaneous elections. So now we can discuss the key challenges in implementing this proposal. First point है
formal changes or revisions to specific provisions or articles of the constitution. कुछ स्पेशल यहाँ पर चेंजेस किए जाएंगे, कुछ यहाँ अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं. नीड रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ इंडियाज 28 स्टेट असेंबलीज. इंडिया की जो 28 जो राज्य विधानसभाएं हैं उनमें से कम आधे के द्वारा, आधे स्टेट्स के थ्रू रेटिफिकेशन यानी अनुमोदन उनका होना चाहिए. The bill also deals with situations when the government fall before completing their term. तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आ सकती हैं कि भाई अगर टर्म किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टाइम से पहले खत्म हो रहा है तो उन सिचुएशंस के साथ किस तरह से डील किया जाना है, ये गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा. क्या अमेंडमेंट्स किए जाने हैं और स्टेट उनको किस तरह से लेंगे, क्या सभी स्टेट्स एग्री हो जाएंगे अपना अप्रूवल देने के लिए. तो ये बहुत ही बड़े चैलेंजेस हैं. अ मिड टर्म डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा वुड रिजल्ट इन इलेक्शंस फॉर द रिमाइंडर ऑफ इट्स टर्म, नॉट अ फुल 5-year टर्म. सपोज कि अगर अभी लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है, मिड टर्म बीच में ही उसे भंग कर दिया जाता है, अब इसका टाइम पूरा नहीं हुआ है, 5 year नहीं हुए हैं, तो अब जो इलेक्शंस होंगे लोकसभा के वो रिमाइंडर टाइम के लिए होंगे, यानी जितना टाइम बचा हुआ है उतने टाइम के लिए होंगे. ठीक है, क्यों? बिकॉज 2029 से तो इलेक्टोरल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, है ना. तो उसी टाइम को ध्यान में रखते हुए उतने टाइम तक के लिए ही लोकसभा का इलेक्शन होगा, पूरे 5 साल के लिए नहीं होगा. गॉट इट. 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू पास होना होगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368. इसके अलावा मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स इन ईदर हाउस मस्ट सपोर्ट इट. 50% से ज्यादा जो सदस्य हैं किसी भी हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उन्हें इसको समर्थन देना होगा. इसके अलावा 2/3 मेंबर्स को प्रेजेंट होना होगा एंड वोटिंग इन फेवर ऑफ द अमेंडमेंट. ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस हैं, इनको किस तरह से गवर्नमेंट फुलफिल कर पाती है, लेट्स सी. इसके अलावा ये चेंजेस तो होंगे ही, एक नया आर्टिकल यहां पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, आर्टिकल 82A, अ न्यू आर्टिकल दैट प्रोवाइड्स द स्कीम फॉर द साइमल्टेनियस इलेक्शंस. नाउ लेट्स डिस्कस वन नेशन वन इलेक्शन इन अदर कंट्रीज. इंडिया के जो भी नेबर कंट्रीज हैं, लाइक हम बात कर लें पाकिस्तान हो या फिर नेपाल हो, स्वीडन हो, यहां पर भी वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है. पाकिस्तान में सेंट्रल जो पार्लियामेंट है उसके साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए भी साइमल्टेनियस इलेक्शंस कराए जाते हैं. एट द सेम टाइम नेपाल हैज कंडक्टेड साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन ऑल 3 levels ऑफ द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री, प्रोविंशियल एंड लोकल, सिंस द एडॉप्शन ऑफ इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन 2050. तो जब 2015 में इनका नया कॉन्स्टिट्यूशन आता है ना, उसके बाद से इन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट अपना लिया था. अपार्ट फ्रॉम नेपाल, स्वीडन ऑल्सो होल्ड्स इलेक्शंस टू ऑल 3 levels ऑफ द गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली, whereas Belgium holds its parliamentary and provincial elections simultaneously with the EU elections. Now come to the next slide. इलेक्शन फेजेस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो इलेक्शंस कराए जाएंगे वो कितने फेजेस में कराए जाएंगे. तो 2 फेजेस यहाँ पर डिसाइड किए गए हैं. फर्स्ट फेज में लोकसभा और स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके इलेक्शंस कराए जाएंगे. एंड जो सेकेंड फेज होगा इसमें लोकल जो बॉडीज हैं, लाइक जो पंचायत हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, इनके एक साथ इलेक्शंस कराए जाएंगे विद इन 100 days ऑफ द जनरल इलेक्शंस, एज आई टोल्ड यू. तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट को लेकर, जो अब नया बिल प्रपोज किया गया है 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. तो इसके बारे में मैंने सारी डिटेल्स आपको दे दी हैं. आई होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर क्लास पसंद आती है तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब किया कीजिए. एंड वन मोर थिंग, अगर आप एक्स्ट्रा बेनिफिट्स चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं. आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फ्री PDF एंड नोट्स. जो भी यहाँ पर क्लासेस होती हैं उनसे रिलेटेड नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे. शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो आपको मेरे फेसबुक और इंस्टा पेजेस पर भी मिल जाएंगी. तो ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहिए मेरा चैनल. कीप वॉचिंग. बाय बाय.